सीटों की तकसीम के मामले पर दो इत्तेहादी जमातों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान सर्द जंग मजीद शिद्दत अख्तियार कर गई है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसनैन मसूदी के इंटरव्यू पर सख्त एतराज जताया है। हसनैन मसूदी ने मकरूर करार देते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंदर शर्मा ने कहा कि इनकी पार्टी कारकुनान इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि कांग्रेस अनंतनाग लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार खड़े करे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के न सिर्फ अनंतनाग बल्कि राजौरी पुंछ के इलाकों में भी मजबूत बुनियाद है। इन्होंने कहा कि हतमी फैसला तमाम इत्तेहादी जमातों के सरकर्दा रहनुमा करेंगे। नीतीश कुमार जी ने तो राजनीति में इतिहास बनाया पलटू राम का, और कई किस्म के दबाव और कई किस्म के जाति मुफादात में जब लोग काम करते हैं तो फिर जो है वो राजनीति जो है इसमें देश में लोग देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो पार्टियां ये कहती थी कि हम संविधान और जमहूरियत बचाने के लिए पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर उठेंगे, सबको उठना चाहिए और जहाँ कोई जीत सकता है वहाँ सबको मिलकर करना चाहिए था। और ये तो अजीबोगरीब स्थिति है कि आप किसी भी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो लोग बड़े समाजवाद और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ ये बयान दे करके कि कभी वापस नहीं जाऊंगा, मर भी जाऊंगा, और बीजेपी कहती थी दरवाजे सदा के लिए बंद हैं, खोल नहीं सकते। तो ये तमाशा हो रहा है भारतीय राजनीति में और कोई हटदर्मी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत राष्ट्रीय पार्टियां दो ही हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। साउथ देखो, नॉर्थ देखो, ईस्ट देखो, जनता का लोग कांग्रेस के साथ भी हैं। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट ने हसनैन मसूदी के बयान पर कहा है कि मसूदी सियासत में नए हैं और इन्हें ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ही है जिसने शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कराया और उन्हें कुर्सी फराहम की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का आरजेडी से मुआहिदा था। कांग्रेस की आला क़यादत सीटों की तकसीम का हतमी फैसला करेगी, ये भी उन्होंने कहा। मसूदी साहब तो रिटायर्ड जस्टिस है, मुझे लग रहा है कि उसको शोभा नहीं देता है कि इस्तेमाल कांग्रेस एरोगेंसी दिखा रहे हैं। नंबर 2, अभी नए नए सियासत में आए हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने शेख महमूदुल्लाह शेर कश्मीर को जेल से छुड़ाकर कुर्सी पर बैठाया। राजू फारूक अखाड़ जब हुआ है तब मसूदी साहब सरकारी मुलाजिम थे, उनको क्या पता है कांग्रेस क्या है। कांग्रेस वो पार्टी जिससे देश बनाया। आज जो देख रहे हैं 3 मुल्क है जो गुलाम थे, चाहे पाकिस्तान व हमारा पड़ोसी मुल्क, चाहे अपना हिंदुस्तान हमारा है या बांग्लादेश है, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ये 3 मुल्क आज़ाद करवाए। और जहाँ बिहार का मसला है, नीतीश कुमार की जो बात इंडिया अलायंस के बारे में, नीतीश कुमार को हमारे साथ कभी अलायंस थी नहीं, न है न होगी, ये एडवांस में कहना चाहता। उसकी अलायंस आरजेडी के साथ थी। वो उनका आपस में यादवों और दलितों का मसला है। हम उस पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात में मजमूई तौर पर काफी बेहतरी आई है। राजौरी और पुंछ में हालिया दिनों पेश आए वाकयात पर उन्होंने कहा कि फोर्सेज ने मुनासिब इक़दाम उठाए हैं और बहुत जल्द इन इक़दामात के खातिर ख्वाह नताइज देखने को मिलेंगे। If I were to give you figures of last year, that is 2023, the violence levels, I would say, have come down. We have had total of 71 terrorists who were eliminated in J&K, of which 35 were in the hinterland and another 36 were as a result of successful counter-infiltration operations. So the overall violence levels have come down. However, you mentioned of the recent spurt in activities in the Rajouri Poonch sector, which is something which we are currently addressing. And what is it that we are doing to address this situation? I would list out 5-6 major issues. A, we have strengthened and reoriented our deployment both along the line of control, along the anti-infiltration obstacle system, as well as in the hinterland. B,
we are further improving our intelligence gathering in concert with the police, in concert with other agencies, as well as improving the TechInt or the technological intelligence capability. The synergy between all the agencies that are operating there, including the local police, the other CFPFs, that is something which is again being paid attention to. We are trying to use technology in a more meaningful and an effective way to again counter the designs in these areas. So I would say that our operations to counter terrorists, both along the LC as well as in the hinterland, will continue in a relentless manner, and I am very confident that in due course we will be able to address this issue effectively. और जम्मू कश्मीर की